अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने एमओडी जॉब्स 2026 में एज एलडीसी और यूडीसी अप्लाई करा हुआ है और इसके हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको तमाम मालूमात मिलने वाली है, जैसे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, पास पेपर, टेस्ट प्रिपरेशन, टेस्ट सिलेबस, सैलरी और जॉब डिटेल्स वगैरह। तमाम मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की एजुकेशनल और जॉब अपडेट्स मिलती रहे। मैं हूँ सैयद फरहान अहमद जैदी और आप लोग देख रहे हैं सोशल सर्कल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हो और आपकी एलिजिबिलिटी लिस्ट आ चुकी है। अब स्टेप नंबर 1 है आपका रिटन टेस्ट। आपकी स्लिप्स आ जाएंगी, एक्सपेक्टेड है मिड ऑफ अप्रैल के अंदर, और आपका लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल में रिटन टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। 100 मार्क्स का होता है, इसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं। 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। बुरी बात यह है कि इसके अंदर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपने अपने सवालात को बहुत प्रॉपरली फिल करना होगा। अगर आप इसमें पासिंग मार्क्स पूछते हैं तो वो 50% है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने 70-75% से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, ताकि आप आगे मेरिट पे आ सकें। आप में से जो कैंडिडेट्स अपना मेरिट सिक्योर कर जाते हैं और अपना अगले स्टेप की तरफ जाएंगे, तो वो है स्टेप नंबर 2 आपका टाइपिंग टेस्ट। सिर्फ उन कैंडिडेट्स का जो स्टेप नंबर 1 पास कर लेते हैं, बाकियों को वहीं से बाहर कर दिया जाता है। 30 वर्ड या 40 वर्ड पर मिनट जो भी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, उसकी आपने प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लेनी है, क्योंकि आपके रिटन टेस्ट के बाद ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने की। अगर तो आप प्रैक्टिस हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। आप इस बात को याद रखिएगा, अगर आपके घर में 50 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आती है तो वहाँ पे 40 आएगी। आप कितने भी चैंपियन है, वहाँ पे जाके प्रेशर में आप डेफिनेटली 10 वर्ड पर मिनट डिक्रीज कर जाते हो। जो लोग स्टेप 2 क्लियर कर लेंगे उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ये बेसिक मेंटालिटी टेस्ट होता है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। डिफिकल्ट सिर्फ सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर होता है। इसमें बेसिक तरह के सवालात होते हैं। आपको पूछा जाता है कि आपको गुस्सा आता है, आंसर में होता है बहुत ज्यादा, बहुत कम, कभी नहीं, तो आपने इसको प्रॉपर आंसर करना होता है। आप झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, बहुत कम, बिल्कुल नहीं, मौके के हिसाब से आपने इसको सच आंसर करना होता है। अगर आप लिख देते हैं कभी नहीं, तो डेफिनेटली कि आप गलत बयानी कर रहे हो और आप साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल भी हो सकते हो। अगर आप ये भी पास कर लेते हो तो पहले आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका डिटेल मेडिकल होता है। इसमें हर तरह का टेस्ट वो कर लेते हैं कि कोई खुदा न खास्ता आपको बीमारी तो नहीं है, आप सिलेक्शन के बाद कोई लायबिलिटी ना बन जाओ उनके ऊपर, और उसके बाद एक आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। फिर आपको ऑफर लेटर इशू कर दिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस मैंने डिटेल में बताया, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपका सिलेबस है इंग्लिश, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ग्रामर, कम्प्रीहेंशन। अभी मैं आगे एक आपके साथ पास पेपर भी शेयर करूंगा, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि पेपर में किस तरह से सवाल आते हैं। नंबर 2 है पाकिस्तानी जनरल नॉलेज। इसमें आपने खास तौर पर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि पहला आइन कब बना, दूसरा आइन कब बना, पाकिस्तान ने एटमी तजर्बा कब करा, और इस तरह की मुख्तलिफ बातें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कुछ बेसिक मालूमात होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट रिवर, शॉर्टेस्ट रिवर, डैम्स, बॉर्डर्स वगैरह का आपको पता होना चाहिए। इस्लामिक स्टडीज की बात करते हैं, अरकान इस्लाम, गज़वात, आयात, सूरत, असहाबा के नाम वगैरह, इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए जो कि आपकी इस्लामिक स्टडीज के अंदर आती हैं। ये हम बात कर रहे हैं एलडीसी यूडीसी दोनों के लिए, क्योंकि पैटर्न तकरीबन दोनों का सेम होता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी डिफरेंट होती है। कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे मेन चीज़ है एमएस ऑफिस, इसका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके एमसीक्यूज सॉफ्टवेयर के हवाले से होते हैं, हार्डवेयर के हवाले से होते हैं, एंटीवायरस के कोई क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वो अभी आप पास पेपर अगर आप इंशाल्लाह मुझसे लेंगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा। एमएस ऑफिस की शॉर्टकट कीज लाजमी आपने पढ़ के जानी है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों की किसी में भी से सवाल आ जाता है और हमारे लिए एक एक नंबर कीमती है। इसके बाद अगला पार्ट है एनालिटिकल एंड आईक्यू क्वेश्चंस। इसके अंदर सीक्वेंस, सीरीज, रेशो, परसेंटेज, इमेज, पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने सॉल्व करने होते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इसका भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा, जो मटेरियल आप अगर मुझसे परचेज करते हो उसके अंदर। बात कर लेते हैं इसके पास पेपर के हवाले से। एक मैं आपके साथ पास पेपर शेयर कर रहा हूँ। पहला पेज है इंग्लिश का पार्ट है, 2022 का ये पेपर है यूडीसी के लिए। इसमें आप देख सकते हैं 9 क्वेश्चंस हैं। पहला एमसीक्यूज वर्ड एनालॉजी का है। इसके आगे मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं, ताकि अगर आप मुझसे कोई मटेरियल परचेज नहीं भी कर रहे हैं और किसी से भी नहीं कर रहे हैं, खुद से स्टडी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए। नंबर 2 में आपसे प्रेपोजिशन का क्वेश्चन किया गया है। 3 में कंटेक्स्ट वोकैबुलरी है। 4 में प्रेपोजिशन है। 5 में एंटोनियम है। 6 में पार्ट ऑफ स्पीच है। 7 में लॉजिकल एनालॉजी, एडजेक्टिव, देन सेंटेंस कंप्लीशन। आपको इस 9 एमसीक्यूज से आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर सिर्फ एक किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, वो डिफरेंट चीजों को फॉलो कर रहा है, तो आपको उसके हिसाब से प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। मिसाल के तौर पे हम एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ प्रॉमिस अ लॉट डैश प्लेजर। इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑफ है, फॉर है, अबाउट है, मोर है। हमने इसका आंसर ए लिखा हुआ है, ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेजर।
तो इस तरीके से आपने इन तमाम क्वेश्चंस को इंग्लिश के बाद डिफरेंट सब्जेक्ट जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपने पढ़ने। मुझसे अगर आप पास पेपर्स वगैरह लेना चाहें तो मैं आपको क्या मटेरियल प्रोवाइड करूंगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 2022 और 2023 का यूडीसी का ओरिजिनल पेपर होगा जो कि एलडीसी यूडीसी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 2022 का। 4 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसमें सॉल्व और अनसॉल्व दोनों रखे गए ताकि आप खुद से सॉल्व करें तो आपको आइडिया ऑफ पेपर के हवाले से, और सॉल्व भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। 2 प्रिपरेशन गाइड्स प्रोवाइड करूंगा जो कि एक फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर एमओडी की तरफ से बनाई गई गाइड है प्रॉपर एज पर पैटर्न सिलेबस। एक गाइड फेमस पब्लिशर की है जो कि एमओडी के लिए बनाई गई है, उसके अंदर काफी सारी चीजें कंपाइल की हुई है और सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा मैं आपको एडिशनल प्रिपरेशन मटेरियल दूंगा जनरल नॉलेज और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, और कंप्यूटर के लिए भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ये तमाम मटेरियल अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ये मैंने बहुत इकोनॉमिकल फीस में रखा हुआ है। मैंने ऑनलाइन देखा है लोग 2000, 3000, 5000 के प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं इसकी सिर्फ आपसे 500 रुपीज फीस चार्ज करूंगा। आप लेना चाहें तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे आप इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के हवाले से। इसकी तकरीबन सेम एज मिलिट्री पर्सनल्स आपकी बेनिफिट्स आपको होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस आपका सिविलियन और यूनिफॉर्म का होता है। आपको मेडिकल प्रोवाइड किया जाता है, सीएमएच वगैरह के अंदर आपके बच्चों को एपीएस जैसे स्कूल में कंसेशन प्रोवाइड की जाती है। अदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सिविलियन बेनिफिट्स आपको भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो एलडीसी क्योंकि ग्रेड 11 होता है, इसकी स्टार्टिंग सैलरी इस वक्त 45,000 के करीब होती है, और यूडीसी की बात करते हैं तो 49,000 के करीब इसकी नेट सैलरी होती है जो आपको मिलती है। इसके अलावा अदर आपके जीपी फंड वगैरह डिफरेंट चीजें आपको अलग से प्रोवाइड की जाती हैं। साल में 2 दफा आपकी सैलरी इंक्रीज भी होती है, एक दफा बजट के अंदर जुलाई के महीने में इम्प्लीमेंट होकर मिलती है और एक दफा दिसंबर के अंदर। तो इस तरीके से सालाना 2 दफा आपकी सैलरी बढ़ती है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो एलडीसी और यूडीसी के हवाले से। उम्मीद है काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फर्दर कोई भी चीज आपको पूछनी हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया है, इस नंबर पर रब्ता करके मुझसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।